हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी दुनिया में बहुत खुश होंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो में आप लोगों का भर भर के स्वागत है। तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा हमें। तो आज का हमारा टॉपिक है एंजाइस्पर्म, आवृत्तबीजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है, पढ़ा दिया है। ये हमारा पार्ट 3 है, लेके आ गए हैं। तो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, आप लोग एंड तक देखिए। और साइंस से रिलेटेड यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन मिलेगा। हम ओनली प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। साइंस से कैसा भी क्वेश्चन, कैसे भी कोई भी चैप्टर हो, एनी चैप्टर, हर चैप्टर का हम यहाँ पे ओनली प्रैक्टिस सेट ही करवाते हैं। तो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। और हमें कमेंट के ज़रिए बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, मेरी सुबह मॉर्निंग में 6 बजे बॉटनी की वीडियो अपलोड हो जाती है, और उसके साथ साथ शाम को 5 बजे हमारी जूलॉजी की वीडियो अपलोड होती है। तो बिल्कुल आप लोग स्किप नहीं करिएगा। और हम यहाँ पे ओनली प्रैक्टिस सेट ही कराते हैं। साइंस से कैसा भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, यहाँ पे ओनली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। हम साइंस से रिलेटेड हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, हर पॉइंट को डिटेल से समझाते हैं। जैसे और स्पेशली मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाती हूँ। टीचिंग से रिलेटेड एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और कमेंट के ज़रिए आप लोग हमको बताइए कि आप लोगों को कैसे वीडियो चाहिए। हम उस टाइप का आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप कि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। और हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम डालें तो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया एंड एलडी ग्रेड हो गया, अदर स्टेट लेवल के टीचिंग भर्ती की वैकेंसी से जो रिलेटेड होंगे, तो हम सब कुछ यहाँ पे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं। तो आप लोग हमें फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, बाइकोलेटरल संवहन बंडल, बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन द फैमिली। तो हमारा ये बोल रहा है बाइकोलेटरल संवहन बंडल में पाए जाते हैं। तो हमारा ये होगा रेननकुलेसी कुल में, या लियेल्सी। तो हमारा ये सोलेनेसी कुल होगा, क्योंकि हमारा जो बाइकोलेटरल है वैस्कुलर वो बंडल, वो कुकुरबिटेसी फैमिली में पाया जाता है। और ये एक अपास्थनिक जड़ें पाई जाती हैं। हमारी ये जो कुकुरबिटेसी फैमिली बाइकोट्रेलल, वो अपास्थनिक एक जड़ें होती हैं, जो कि उनका उद्दल शाखित होता है, बेलनाकार पुष्पक्रम, एक सीढ़ी जलता होती है। इसलिए हमारा ये सोलेनेसी कुल का होगा। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं साधारण एकांतर पुष्प के समूह होती हैं, इसलिए इसे समीपमच्छी, अधिकवर्षीय समीपमच्छी कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाग का जो फल खाने के योग्य भाग में वास्तविक फल का भाग नहीं होता है, वो हमारा कौन सा होगा? संग्रहित फल संपूर्ण रूप से। तो हमारा ये बी नंबर होगा साइकोनस में, क्योंकि जो हमारा कुछ ऐसे फल फ्रूट्स होते हैं जो कि खाने के योग्य नहीं होते हैं, बल्कि वह भाग वास्तविक फल का भाग नहीं होता है। तो ये हमारा साइकोनस है, क्योंकि ये विकसित नहीं होता है। साइकोनस एक हाइपोडोडियम पुष्पक्रम के विकसित होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये फेलोन हो गया, एक्सलेम हो गया, फेलोम हो गया, वेक्टोरियल वैस्कुलर बंडल हो गया ये। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हावड़ा पंजाब बंगाल में सुरक्षित हार्बेरियम के नमूने व्यवस्थित किए गए, किसकी वर्गीकरण की विधि के अनुसार? तो हमारे ये बेंथम और हुकर के द्वारा, क्योंकि जो हमारा बंगाल के हार्बेरियम है वो व्यवस्थित करने के लिए बेंथम और हुकर को जीजान के से ज़्यादा, मतलब बेंथम को वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित कर दिया गया है। तो 8वां नंबर हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे, जब मोल टाइप उपलब्ध नहीं होता है और पौधों को टाइप के स्थान में संग्रह करके टाइप की तरह प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा होगा? तो हमारा जो पौधे होते हैं वो उस स्थान में संग्रह नहीं करते हैं, क्योंकि उस तरह के उस टाइप के प्रयोग किया जाता है। तो वो चीज़ हमारा सिन टाइप होगा।
उसके स्थान पर सिंटाइम का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हमारा पौधों को टाइप स्थान ग्रहण करने का प्रयोग किया जाता है उसको हम सिंटाइप कहते हैं। और यह एक वनस्पति विज्ञान संपादित वनस्पति है और नामकरण इसका सिंटाइप एक प्रजाति है। सिंटाइप हमारी एक प्रजाति है जिसमें इंट्रासिस्पिक टैक्सोन में ये बनाए जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि लीची खाए जाने वाला भाग जो बीजांड वृत्त में रसभरा उद्गर्द है और इसको क्या कहते हैं। तो हमारा ये एरिल होगा, क्योंकि ये बीज व सुरक्षा कवच होता है। ये बीज का एक सुरक्षा कवच होता है जो उसे जल्द नष्ट होने से ये बचाता है। तो हमारा बीजांड वृत्त जो है रसभरा उद्गर्द, इसे एरिल कहते हैं। तो एस्टेरेंस ऑर्डर किसमें होता है। तो हमारा एस्टेरल आदर्श किस में होता है। तो हमारा ये डी नंबर होगा गैमेपोटली में, क्योंकि एस्टेरल्स ऑर्डर हमारे गैमेपोटली में होता है। ये उसके एस्टेरल्स के अंतर्गत आते हैं, ये उनके समूह हैं। तो चलिए गाइनोबेसिक स्टाइल में किस में पाया जाता है। तो हमारा बी नंबर होगा आसिमम में। पालीगोनम में। साइथियम पुष्पक्रम किस में पाया जाता है। ये हमारा डी नंबर यूफारिएप्सी में पाया जाता है। एक कोष के अंडाशय किस में होता है। तो हमारा ये ए नंबर हुआ एंड्रेसी में, क्योंकि हमारा जो साइथिस पुष्पक्रम है इसमें प्रायः बिंदु और असंपुटिक अतः पाए जाते हैं। शाखाकृत पुंकेसर किस में पाया जाता है। शंखकृत पुंकेसर किस में पाया जाता है। तो हमारा जो शंखाकृत पुंकेसर है यूफोरबिया में पाया जाता है। इसे हम साइथियम कहते हैं। बीज पाए जाते हैं, तो ये हमारा बी नंबर होगा रेसिनस में। किस कुल में सरस फल तथा ब्रह्मदल दीर्घस्थायी होता है। तो हमारा ये सी नंबर होगा सोलेनेसी होगा। सिलिकुआ सिलिक्यूला फल किस कुल में पाए जाते हैं। सिलिकुआ एवं सिलिक्यूला किस कुल में पाए जाते हैं। तो हमारा ये होगा डी नंबर ब्रैसिकेसी में पाया जाता है, क्योंकि ये फल कुल इसका फैमिली इसका वैज्ञानिक नाम होता है। आर्मी मोन में मैक्सिकाना किस कुल का है। तो हमारा ये पैबेवर्सी का होगा पैबेरेसी। अन्नपूर्ण प्रतान रूपांतरित होता है। तो हमारा ये सी नंबर हुआ स्माइलेक्स, कि जो हमारा स्माइलेक्स है अन्नपूर्ण प्रतान रूपांतरित होता है और इसमें से 300 से 350 प्रजातियाँ ट्रॉपिकल एवं सबट्रॉपिक क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। कंपोजिट कुल के संदर्भ में गलत व्याख्या क्या है। तो ये हमारा डी नंबर होगा हाइपोगाइनस, क्योंकि कंपोजिट आवृत बीजों का सबसे बड़ा कुल इसमें पुष्पक्रम होता है। और यह इसमें जो हमारा हाइपोगाइनस है वह पुष्प नहीं पाया जाता है उसमें यह कंपोजिट कुल के संदर्भ में गलत व्याख्या बताया गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फूल हुआ प्लेसेंटेडा जिसमें
आवृत्त बीजियों में दोहरे निषेचन का आविष्कार किसने किया था? तो हमारा ये होगा डी नंबर, नवशीन होगा, क्योंकि आवृत्त बीजीय पौधों के दोहरे निषेचन का वर्णन सर्वप्रथम वैज्ञानिक नवशीन द्वारा 1998 में किया गया था। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। युक्त परागकोशीय अवस्था में निम्न फूलों में तो हमारा ये ए नंबर कंपोजिट होगा, क्योंकि यह स्वतंत्र परागकोशी जो है द्विकोष्ठी आधार लग्न के अंतर्मुखी होती हैं, इसलिए हमारा द्विपद नाम वाले शब्द तो हमारा ये होगा जाति, वंश और प्रजाति, क्योंकि इसमें द्विपद पद्धति स्वीडिश प्रकृतिवाद कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था, जो सन 1758 ने अपनी किताब में दिए थे। और त्रिनाम पद्धति जीनियस, स्पीशियस और सबस्पेसीज मिलकर बनाए हुए थे। द्विबीजपत्री तने में दारू है, हमारा जो ये बी नंबर होगा एंडार्क होगा, क्योंकि द्विबीजपत्री तनों में संवहन पूर्ण रिंग में पाए जाते हैं, क्योंकि जो हमारा एक बीजपत्री होता है वो तने के संवहन पुल में जाइलम तथा फ्लोएम में बिखरे हुए होते हैं। अनावृत में फल नहीं उत्पन्न होते, क्योंकि जो हमारा ये सी नंबर हो उनके अंडाशय में नहीं थे। अनावृत फल नहीं उत्पन्न होने देते हैं, क्योंकि इसमें उनके अंडाशय नहीं होते हैं। और आवृत बीज के और इसमें तो बीज तो बनते ही हैं, परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं, इसलिए इसको विकसित बीज या किसी भी वित्त या फल के बंद नहीं किया जाता। और ये जैसे उदाहरण में हो गए साइकस, पाइनस, सिकोया, गिंगो बाइलोबा एंड। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपीय यात्रियों के आगमन से पहले भारत में कौन सी तरकारी नहीं थी? हमारे यूरोपीय यात्रियों के आगमन से पहले, उनके आने से पहले भारत में कौन सी तरकारी नहीं थी? मकई और चिचिंदा, आलू और टमाटर, शिमला मिर्च एंड बैगन। तो हमारा ये बी नंबर होगा, आलू और टमाटर नहीं था, क्योंकि आलू और टमाटर यूरोपीय कंपनियों में आगमन के साथ भारत में आया था। और ये एक यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में लाया गया था। भारत के अनेक क्षेत्रों में इसे लगाया गया है। तो हमारा ये यूरोपीय से आलू और टमाटर यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ भारत में आया था, भारत में नहीं था। यूरोपीय यात्रियों के साथ आया था। तो खुशबू कारक का वैनिला इस कुल से संबंधित है। तो हमारा लेमिएसी होगा, एपिएसी होगा, आर्किडेमी होगा। तो हमारा इसी नंबर आर्किडेमी होगा, क्योंकि ये खुशबू कारक वैनिला आर्किड से प्राप्त होता है, क्योंकि इसकी खुशबू रसायन के कारण जिसे सर्वप्रथम 1858 में गोबली के द्वारा प्राप्त किया गया था। नारियल और आम दोनों हैं। तो एरियस है, डुप्स है, हेस्पेरिडियम है, ओम्स है। तो हमारा ये इन फलों तथा फलभित्तिक टिका होती है, इसलिए नारियल, आम, अट्टू, चोरी, अखरोट, बेर, आम। तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा। इसमें पश्चिमी वर्तिकाग्र इन्हें देखे गए हैं। तो हमारा ये मूंगफली मध्य जगत का फसल है, नई दुनिया का फसल है, आधुनिक युग का फसल है, पुरानी दुनिया का फसल है। हमारे ये नई दुनिया का फसल है। जीवों के नामकरण की पद्धति से संबंधित है। तो हमारा ये विएटकर और स्ट्रिकलैंड होगा। सभी लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को, क्योंकि जो हमारी मूंगफली है
ऐसी फसलें हैं जो कि अमेरिका में इन्हें नई दुनिया की फसल कहते हैं, नई दुनिया की फसल के नाम से कहते हैं, जैसे मूंगफली, सूरजमुखी, तंबाकू, आलू आदि। और इन्हें पुरानी दुनिया में फसल कहा जाता है और अलावा अन्य किसी देश में इन्हें पुरानी दुनिया की फसल कहा जाता है, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, गन्ना आदि। टैक्सोन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया गया था? तो हमारा ये सी नंबर होगा मायर द्वारा। हमारे आम खाने योग्य भाग है गूदेदार पुष्पासन, गूदेदार मध्य वृत्त, तो हमारा मध्य भली वृत्त, क्योंकि जो आम खाने के योग्य गूदेदार मध्य वृत्त होती है एक सत्य अष्ठील होती है और यह मांसल पुष्पासन खाने के योग्य भाग को मुख्यतः कौन प्रकार के फलों में ये पाए जाते हैं? नाशपाती, लौकाट। कंपोजिट पेपर्स किस लिए पाया जाता है? कंपोजिट पेपर्स किस लिए पाया जाता है? कीट परागण, जल परागण, वायु प्रकीर्णन, वायु परागण। तो हमारा इसी नंबर होगा वायु प्रकीर्णन होगा, क्योंकि जो हमारी कुल कंपोजिटी और ब्रह्मदलपुंज के रोम में क्लैक्सी में रूपांतरित होते हैं और ये बीजों में वायु को प्रकीर्णन में सहायता भी करती है। मूंगफली का वानस्पतिक नाम? तो हमारा एरिकिस हाइपोजिया होगा। लेमन घास का वानस्पतिक नाम? तो हमारा ये बी नंबर होगा सिम्बोपोगोन सिट्रेटस होगा, क्योंकि यह ग्रैमनी कुल का पौधा होता है। इसे लेमन घास, सिट्रोनेला घास, बुखार घास भी कहते हैं। कुल एस्ट्रेसी के बीजांडन्यास होता है, तो हमारा बीजांडन्यास किस में होता है? हमारे आधारी में होता है, क्योंकि यह स्तंभी बीजांडन्यास है और ये क्रोसीफेरिकेसी होता है। समपुष्पी जीविका मुंडक पुष्पक्रम का उदाहरण होता है। तो हमारा ये वियटकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? हमारा सी नंबर मोनेरा में होगा। एक संघीय पुंकेसर होता है, तो हमारा एक गुड़हल की एक संघीय पुंकेसर।
क्योंकि जो ये हमारा है फ्रेजेरिया इंडिका का फल, तो जब फ्रेजेरिया इंडिका का फल है, क्योंकि यह इसमें बहुत ही यकीन से मिलकर एक पुंज बनाते हैं, जैसे क्लेमेटिस हो गया, सिरोसिस का पूरा पुष्पक्रम फल में परिवर्तित हो जाता है। रेकिस दल पुंज तथा सहपत्र सभी फल बनने में सहायता करते हैं, सहतूत, कटहल आदि। साइथियम पुष्पक्रम विशिष्ट लक्षण क्या होती हैं? तो हमारा ईडी नंबर होगा, क्योंकि जो हमारा साइथियम है वो पुष्पक्रम यूफोर्बिएसी का कुल लक्षण इसमें होता है, और यह एक मादा तथा उनके चारों ओर जिनके इस बीच में एक मादा पुष्प तथा उनके चारों ओर एक तंतुकी पुंकेसर द्वारा प्रदर्शित नर पुष्प होते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी श्रेणी क्या है? तो हमारी ये जाति होगी। पैपस किसका रूपांतरण है? तो हमारा इसी नंबर होगा। इसी नंबर होगा हमारा। मुंडक पुष्पक्रम एक निश्चित लक्षण है जो कि कुल को दर्शाया जाता है, तो हमारा ये बी नंबर कंपोजिटी होगा, क्योंकि जो कंपोजिटी लक्षणिक पुष्पक्रम मुंडक होता है वो ऊर्ध्वाधर के रूप में संघनित होकर एक चपटा उत्तल रूप धारण अपना एक नया रूप बना लेता है। एपिडिकेंडोल होगा। प्याज एलियम सेपकों से संबंधित है, हमारा इसी नंबर होगा। अंगूर में खाद्य भाग है, डी नंबर। क्योंकि अंगूर नामक फल में एपिकार्प, मेजोकार्प तथा प्लेसेंटा पाया जाता है। केला का पुष्पक्रम होता है, तो हमारा डी नंबर स्पेडिवीरा में। तो आप लोग डायग्राम देख लो, अच्छे से देख लो। इसमें से कौन से पादप भित्ति पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है जिसमें बीज संरचना पाई जाती है? तो हमारा डी नंबर होगा, सरसों होगा।
लीची में खाद्य भाग रसीली रज्जुका फ्यूनिकुलस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो ये हमारा सी नंबर होगा, एरिल होगा, क्योंकि एरिलर जो भी होता है इसे सामान्यतः रसीली रज्जुका भी कहते हैं। स्माइलैक्स जेलेनिका अन्नपूर्ण किस प्रकार का है? सी नंबर होगा। ये देखो यहाँ पे सरसों, एस्टेरेसी गेंदा, आधारी बीजांड न्यास, फैबेसी चना, सीमांत बीजांड। कुकुरबिटेसी के कुल वंश द्विलिंगी होते हैं, तो हमारा इसी नंबर होगा। कुकुरबिटेसी स्पाइजोपन नामक फूल द्विलिंगी होता है। ये द्विलिंगी क्षेत्रों में नर और मादा एक पुष्प पर पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। सी नंबर होगा। हम लीची एरिल खाते हैं, जो बना होता है वो किस चीज़ से बना होता है? तो लीची खाने वाला मुख्य भाग बीजा चोल है, जो कि पीछे ओव्यूल कवच का बना होता है। सी नंबर होगा। चतुर्देगी पुंकेसर होती है। ए नंबर। इनमें से कौन सा एक मिलेट नहीं है? तो हमारा ए नंबर होगा। ये छोटे वाले घासों से फलों से होती है। जयांग नाभिक वर्तिका ससेरूल फूल तथा कूट चक्र पुष्पम की श्रेणी में होता है। तो हमारा ये ए नंबर होगा। ग्लोम्स किसका रूपांतरण है? हमारा डी नंबर से पत्र का। लेग्यूमिनोसी कुल के 3 उपकुलों को बांटने का आधार है, वो हमारा बी नंबर होगा, दलपुंज एवं पुंजन होगा। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन हैं? तो हमारा इसी नंबर होगा। एस्ट्रेसी। गाइनो बेसिक वर्तिका किस कुल से मिलती है? ए नंबर। हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल का से संबंधित है? तो हमारा ए डी नंबर होगा।
जाइकोमॉर्फिक पुष्प होता है हमारा ये ए नंबर। कंपोजिटिव फूल में डिस्क प्लेटलेट्स होते हैं। एक लाइना होता है तो हमारा ये लाइना एक काष्ठी उपरोही होती है, जो कि ये लताएं मिट्टी की जड़ों द्वारा स्थिर रहती हैं। हमारा सी नंबर होगा। पुमंग की चतुर्दीर्घावस्था एक लाक्षणिक होता है, जिसमें डी नंबर क्रूसीफेरी होगा। कपास इस परिवार का क्या है? मालवेसी है। मुख्यत में से किसमें से एक ही फूल पुरुष स्त्री दोनों अवयव है? तो हमारा इसी नंबर होगा धतूरा। किसमें से एक ही फूल में पुरुष और स्त्री दोनों लिंग अवयव है? क्योंकि धतूरा में एक ही फूल के पुरुष और स्त्री दोनों लिंग अवयव है, जो कि धतूरे के पौधे में नर और मादा दोनों जनन अंग पाया जाता है, इसलिए धतूरा उभयलिंगी पौधा है। कब को द्वारा प्रयोग किए जाने वाले? तो हमारा ये बी नंबर होगा। जैसे कि ट्राइगोनेला फेनस। हाइपैनथोडियम पुष्पक्रम एक लक्षण है, तो हमारा ये ए नंबर होगा। कौन से एक संवर्ग नहीं है? काइटोपिक संवर्ग ए नंबर नहीं है। इसमें फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज होते हैं।
सीमांत बीजांड न्यास लक्षण होता है। तो हमारा ये सी नंबर होगा, लेग्यूमिनोसी होगा, जो कि सीमांत बीजांड न्यास के मुख्य लक्षण माने जाते हैं। और इसमें से बीजांड न्यास जो है लेग्यूमिनोसी के एक लक्षण, जैसे कि बीजांड न्यास पाया जाता है भित्ति में, मालवेसी में बीजांड न्यास स्तंभ भी पाया जाता है। तो हमारा ये होगा नामकरण प्रकाशित। हमारा बी नंबर स्पीसीज प्लेटिनम, क्योंकि सर्वप्रथम स्वीडन के प्राकृतिक वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस के पौधे के 2 नाम देने की शुरुआत किया था। सन 1753 में अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लेटिनम से की थी इन्होंने, और प्रत्येक नाम के 2 हिस्से किए थे, वंशीय नाम तथा जाति। तो यह प्राकृतिक पद्धति में वर्गीकरण वृक्षारोपण का होता है। कौन सा वास्तविक कटनट नहीं है? जाति व उपजाति के बीच में की जाती है। तो सहदोल जाति अर्ध जाति है। तो हमारा ये बी जाति होगा, अर्ध जाति, क्योंकि जाति उपजाति के बीच में जाति को अर्ध जाति कहते हैं, और ये अलग अलग लेकिन आकृति के रूप में समान होती है। प्रपर्ण है एक, प्रपर्ण क्या है? ये हमारा बी नंबर होगा, पर्ण, क्योंकि प्रपर्ण जो है पर्ण है, ये बहुवर्षीय और सदा रहित होते हैं, और इनमें सामान्यतः बड़े कंपाउंड पत्तियों में किया जाता है, लेकिन इसे टर्न का प्रयोग वानस्पतिक रूप से फर्ण में किया जाता है। गेहूं का दाना होता है ए नंबर। विश्व की प्रमुख खाद्य फसल होती है ए नंबर। जायांग प्रदर्शित होती है डी नंबर में। गैसीपियम हिरसुटम, तुम्हारा डी नंबर होगा। अच्छी बीजांड न्यास अनुपस्थित होता है। अच्छी बीजांड न्यास अनुपस्थित होता है।